So, are you underweight, normal weight, overweight, obese, or extremely obese? Let us learn how to categorize these things. We can measure these things or we can calculate these things with an indirect indicator of body fat, that is body mass index. तो बॉडी मास इंडेक्स बेसिकली होता क्या है, पहले हम ये जान लेते हैं. इट इज़ नथिंग बट इट इज़ अ मेजर ऑफ बॉडी फैट बेस्ड ऑन योर वेट इन रिलेशन टू योर हाइट. वो हमने देख ही लिया है, राइट. दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट. सो इट इज़ एन इंडिकेटर देन डायरेक्टली मेजरिंग इट, है ना. तो ये एक इंडिकेटर है, ये डायरेक्टली नहीं मेजर करता बॉडी में कितना फैट है, पर यूजुअली ये देखा गया है कि जिन पर्सन का बीएमआई जितना ज़्यादा होता है उनकी बॉडी में फ़ैट का कंटेंट भी उतना ज़्यादा होता है. दो उसके कुछ लिमिटेशंस होते हैं, पर अभी बेसिक लेवल पे आप इतना समझो, ठीक है. और ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि ये जेनेटिक फैक्टर्स पे भी डिपेंड करेगा, आपकी लाइफस्टाइल पे डिपेंड करेगा, द डाइट दैट यू कंज्यूम, द मोर एक्सरसाइज यू डू, the more your BMI is within the normal limits, right? It depends upon the psychological factors too, like जो लोग ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं उनका BMI जो होता है ऑफन क्या होता है, ज़्यादा होता है. It depends upon the economical factors also. Person or people belonging to higher societies, they have often higher BMI, ठीक है. तो अब हम ये देखते हैं कि हम BMI को कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं. BMI को कैलकुलेट करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, आपको अपना वेट लेना है और वेट शुड बी इन kg. और अब आपको अपनी हाइट लेना है, उस हाइट को ध्यान रखिएगा आपको मीटर स्क्वायर में लेना है, ठीक है. तो सबसे पहले हमें वेट लेना है, वेट अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर. दिस इज़ द वे टू मेजर दी BMI. आप अपनी हाइट को लो और हाइट को मीटर में कन्वर्ट करके उसका स्क्वायर कर दो. अब जो भी BMI की वैल्यूज़ आई हैं आप उसको इस टेबल में फिट इन कर दो. किसी भी नॉर्मल पर्सन का जो BMI होता है वो 18.5 से 24.99 होता है. माइंड यू, ये जो वैल्यूज़ हैं ये ग्लोबल पॉपुलेशन के अलग हैं और इंडियन पॉपुलेशन के लिए अलग है. ऐसा क्यों है? बिकॉज ऑफ सो मेनी फैक्टर्स एंड सो मेनी अदर प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स इन द इंडियन पॉपुलेशन. तो फॉर एग्जाम्पल भाई, अंडरवेट चाहे इंडियन पॉपुलेशन हो चाहे ग्लोबल पॉपुलेशन हो, अगर आपका BMI 18.5 से कम है तो आप अंडरवेट हो, है ना, कुपोषित. ओके, अगर आपका BMI 18.5 से 24.99 है इंडियन पॉपुलेशन में नहीं, है ना, ग्लोबल पॉपुलेशन में, तो यू आर कंसीडर्ड विद इन द नॉर्मल रेंज. इंडियन पॉपुलेशन में आप तभी बोलोगे आपका BMI नॉर्मल है जब आपका BMI 18.5 से 22.9 पे होता है, राइट. देन ओनली वी से दैट यू आर इन द नॉर्मल रेंज, राइट. ओवरवेट कब बोलेंगे? जब आपका BMI 25 से 29.9 है, राइट. इंडियन पॉपुलेशन में अगर आपका BMI 23 से ज़्यादा है, या फिर हम ये बोल दें 23 से 24.9 की रेंज में आता है, देन आप ये बोल सकते हो कि पर्सन जो है वो ओवरवेट है, ठीक है. ओबेसिटी कब बोलेंगे कि कोई ओबीसी है पर्सन, राइट. अगर ग्लोबल पॉपुलेशन में उसका BMI 30 से ज़्यादा है और इंडियन पॉपुलेशन में अगर आपका BMI 25 से ज़्यादा है तो आप ये बोल सकते हो कि आप जो है ओबेसिटी की कैटेगरी में फॉल होते हो या ओबीस हो, ठीक है. ओबेसिटी की भी क्लासेस होती हैं. एक चीज़ होती है जिसको लीथल BMI बोलते हैं. अभी मैंने बोला नॉर्मल BMI 18.5 से कम का होना चाहिए. इंडियन मेल्स में यूजुअली ये देखा गया है कि अगर BMI 13 से कम है देन दैट इज़ लीथल या जानलेवा, है ना. बहुत 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 पतले लोग होते हैं ये. वुमेन जो है, बट माइंड यू ये मेल्स के लिए है. इंडियन वुमेन, इवन 11 BMI वाली वुमेन भी अच्छे से सर्वाइव करती है इंडिया में एंड दे लीड अ लाइफ स्टाइल, है ना. तो माइंड यू, तो मेल्स में जो लीथल BMI होता है दैट इज़ 13. नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ व्हाट इज़ BMI टेलिंग यू, या हम BMI के बेसिस पे क्या चीज़ समझ सकते हैं. देखिए, एक चीज़ समझो, जितना ज़्यादा BMI होगा या आप ओबेसिटी की कैटेगरी में जा रहे हो उतना ज़्यादा आप प्रीडिस्पोज्ड हो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ेस के लिए. जिनका BMI जितना ज़्यादा है उन पर्सनस में उतना ही ज़्यादा हाइपरटेंशन, कोरोनरी हार्ट डिसीज़ेस, गॉल ब्लैडर डिसीज़, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, सांस लेने में दिक्कत, डिस्लिपिडीमिया, स्ट्रोक, ऑस्टियोआर्थराइटिस, कुछ कैंसर्स लाइक ब्रेस्ट कैंसर, कोलोन कैंसर एंड इवन टाइप 2 डायबिटीज़, आप इन बीमारियों के रिस्क में हो अगर आपका BMI ज़्यादा है. तो ज़्यादा कम BMI वाले लोग अधिक प्रसन्न ना हो, क्योंकि even BMI if it is less than 18.5 then that's not good. It is indicating malnutrition or eating disorders and so many other health problems, right.